हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ये एकेडमी में। तो आजकल आपने बहुत बार देखा हुआ है इंटरनेट के ऊपर एक क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे थंबनेल में ऑलरेडी देख के रखा हुआ है। इज इट द एंड फॉर पोस्टमैन? बिकॉज एक और नया एक्सटेंशन आ गया है थंडर क्लाइंट, जिसकी वजह से पोस्टमैन सब बोल रहे हैं कि एंड हो रहा है। तो इज इट रियली एंड फॉर पोस्टमैन? और अगर आप थंडर क्लाइंट यूज करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से वो यूज हो सकता है, ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं हमारे आज के ट्यूटोरियल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है और क्यों ये ज्यादा यूज हो रहा है थंडर क्लाइंट, क्यों पोस्टमैन अभी भी यूज हो रहा है या उसका यूज बंद हो जाएगा, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पोस्टमैन के अंदर। तो देखिए, पोस्टमैन के अंदर जब जब आप इसका यूज करते हो तो सबसे पहली चीज आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। आप मैक यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो या विंडोज यूज कर रहे हो, कहीं पे भी आप इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो। जबकि बात अगर आती है लाइट वेट, जो हमारे पास एक और है थंडर क्लाइंट, उसकी बात अगर हम करते हैं तो ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है जिसे आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, आप मर्ज डेवलपमेंट कर रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप लारावेल के ऊपर वर्क कर रहे हो, वहां पे एपीआई बना रहे हो, अगर उसको टेस्ट करना है, आप कोई एपीआई को एक्सेस करना चाहते हो, उससे टेस्ट करना है, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज करने वाले हो तो बेटर है कि आप थंडर क्लाइंट यूज करो। बिकॉज सिंपल सी चीज है कि वहां पे इस एक्सटेंशन को ऐड करके आप इजीली उसके ऊपर काम कर पाओगे। दूसरी चीज ये है कि आपको इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है जो कि आपकी स्पेस रोकेगा पीसी के ऊपर। एज वेल एज अगर थंडर क्लाइंट की बात करें तो वो पोस्टमैन से काफी ज्यादा लाइट वेट है। तो इससे क्या होगा, आपका पीसी के ऊपर रिसोर्सेज काफी कम ऑक्यूपाई होंगे। लेकिन अगर आप डेवलप कर रहे हो, कोई एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर रहे हो, एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज कर रहे हो, या फिर अगर आप यूज कर रहे हो लाइक स्विफ्ट यूआई के थ्रू कर रहे हो, एक्सकोड का यूज कर रहे हो, वहां पे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, एंड फिर आप ऐसे सोचते हो कि मुझे अब वीएस कोड के अंदर थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल करना है फिर यूज करना है, तो वो तो सिमिलर हो जाएगा। ऑलरेडी आप अगर पोस्टमैन इंस्टॉल करो या वीएस कोड को इंस्टॉल करो, दोनों सिमिलर ही चीज हो गई वहां पे। एज वेल एज आपको वापस यहाँ पे थंडर क्लाइंट का एक्सटेंशन भी ऐड करना है। तो अगर आप एक वेब डेवलपर हो जो कि कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो वीएस कोड का, देन इट इज बेटर टू यूज थंडर क्लाइंट। लेकिन अगर आप कोई और एनवायरनमेंट का यूज कर रहे हो, कोई और आईडी का यूज कर रहे हो, देन आई विल सजेस्ट गो विथ पोस्टमैन। पोस्टमैन इज द बेस्ट। दूसरी चीज पोस्टमैन के अंदर एक ये है कि पोस्टमैन के अंदर जब आप वर्क करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा चीजों को शेयर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। शेयर कर सकते हो का मतलब क्या है, आप अगर वहां पे लॉगिन कर देते हो, टीम के साथ सेम चीज को कोलैबोरेट करना है, गीक के ऊपर कोलैबोरेट करना है, तो वो बहुत ही इजी है एंड इजीली आप उसे कर पाओगे। अब अगर थंडर क्लाइंट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आ जाएगी प्राइसिंग। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ों को स्टोर करना है, सेव करना है, तो अगर यहाँ पे हम कंपैरिज़न प्लान के अंदर देखते हैं, फ्री के अंदर, तो आप 3 कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। रिक्वेस्ट पर कलेक्शन आप कितनी भी सेंड कर सकते हो, सिर्फ 15 रिक्वेस्ट ही सेंड कर सकते हो, यानी कि जो जिसको आपने सेव किया है वहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप अनलिमिटेड के अंदर जाना चाहते हो, तो फिर आपको उसके प्लान परचेज़ करने पड़ेंगे, दैट इज़ अबाउट $7 पर मंथ, $16 पर मंथ। तो ये अगर आप इस तरीके से यूज करने वाले हो तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप पोस्टमैन ही यूज करो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर आप जितने भी चाहो उतनी चीज़ों को सेव कर सकते हो, एंड दैट विल बी अ बेटर थिंग। सो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको पीसी के ऊपर एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे यूज करना है, तो पोस्टमैन का यूज करो। अगर आपको आपके वीएस कोड के अंदर ये चीज चाहिए तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो थंडर क्लाइंट का। इट मीन्स पोस्टमैन इज नॉट एंडेड येट, पोस्टमैन का एंड नहीं हुआ है, बिकॉज पोस्टमैन अभी भी आप यूज कर रहे हो एंड उसका यूज करते ही रहोगे। दिस इज ओनली फॉर वेब डेवलपर हु आर वर्किंग ऑन वीएस कोड। चलिए, तो अब ये तो बात हो गई कि पोस्टमैन और थंडर क्लाइंट की। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि आखिरकार आप थंडर क्लाइंट का यूज कैसे कर सकते हो। तो बहुत इजी है, आपको चले जाना है आपके पीसी के ऊपर और सिंपली यहाँ पे वीएस कोड के अंदर चले जाना है। आपको एक्सटेंशन के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक्सटेंशन को ऐड कर देना है। देखिए, यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सर्च कर लूंगा थंडर, एंड देन मुझे पहला ही यहाँ पे दिख जाएगा। एंड ये बहुत ही लाइट वेट है, 4.9 MB के अराउंड ये शायद होगा।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो अपडेट रखिए ताकि जो भी उसके अपडेट्स आते हैं वो आपको ईज़िली समझ में आ जाए। यहाँ पे हम कर देंगे उसको इंस्टॉल। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए थंडर क्लाइंट का मुझे दिख रहा है लोगो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इस पर्टिकुलर आइकन के ऊपर एंड मुझे न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ से कर दूँगा न्यू रिक्वेस्ट। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया, दिस इज अ नॉन कमर्शियल वर्जन ऑफ थंडर क्लाइंट फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशनल यूज, प्लीज कंसीडर परचेसिंग लाइसेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका यूज करते हो, दिस इज अ अनप्रोफेशनल है ये, आप नॉन कमर्शियल के लिए ही यूज कर सकते हो, आप अपने लर्निंग के लिए कर सकते हो। अगर आप कंपनीज के अंदर यूज करो, बेटर है आप पोस्टमैन ही यूज करो। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल, जैसा पोस्टमैन का एनवायरनमेंट है वैसा ही यहाँ पे भी है। आप यहाँ पे अपनी यूआरएल ऐड कर दो, जैसे कि यहाँ पे उन लोगों ने गेट के लिए दी हुई है। जैसे ही आप सेंड करते हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में आपको आपका रिस्पॉन्स भी डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ दिस इज अ वन मोर थिंग कि आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, कुछ इस तरीके से भी अपनी विंडो को ओपन कर सकते हो। देन यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन मेरे पास है कि अगर मुझे कोई हेडर सेंड करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे एक न्यू यूआरएल लेनी है। मैं एक यूआरएल ले लेता हूँ यहाँ पे डमी जेसन की। चलिए तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, damijeson.com/ मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मेरी मेथड कौन सी रहने वाली है? मेरी मेथड रहने वाली है गेट। अगर मुझे हेडर के अंदर कुछ चीज़ों को सेंड करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, इसके कंटेंट टाइप चाहिए, सो मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप एंड एप्लीकेशन और जो चलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ कर दिया। अगर ऑथेंटिकेशन आपको कोई टोकन पास करवाना है, उसको चेक करना है, तो आप यहाँ से बियरर टोकन को पास करवा सकते हो। आप ओ टोकन को भी पास करवा सकते हो, आप एनटीएलएम को भी पास कर, आपके पास एडब्ल्यूएस टोकन का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से टोकन भी पास करवा सकते हो, और आपको अगर कोई यूजर नेम पासवर्ड करना है तो बेसिक टोकन के थ्रू भी कर सकते हो। देन देन देयर इज अ वन मोर ऑप्शन, दैट इज अ बॉडी पार्ट। आप ये हम इसको नन रखते हैं। एंड बॉडी पार्ट क्या है, तो आपको डेटा को कौन से फॉर्मेट के अंदर सेंड करना है यहाँ पे। लाइक अगर आप यहाँ पे पोस्ट मेथड कर रहे हो और अगर आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा सेंड करना है, तो आप यहाँ से जेसन ले लीजिए। अगर आपको एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर करना है, तो आप एक्सएमएल फॉर्मेट ले लीजिए। अगर आपको फॉर्म फॉर्मेट के अंदर करना है, तो फॉर्म फॉर्मेट। आपको एनकोडेड फॉर्म फॉर्मेट के अंदर करना है, एनकोडेड फॉर्म फॉर्मेट। और अगर आपको ग्राफ क्यूएल फॉर्मेट के अंदर करना है, तो आप ग्राफ क्यूएल फॉर्मेट के अंदर भी सेंड कर सकते हैं। इट मीन यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास। हम नॉर्मली यहाँ से जेसन ही पास करते हैं, या फिर मुझे कुछ भी पास नहीं करना है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ से। चलिए तो इतनी चीजें तो हमारी हो गई। नाउ अब यहाँ पे टेस्ट भी दिया हुआ है मुझे, कि अगर मुझे कोई चीज़ों को टेस्ट करना है, टेस्टिंग की कोई स्क्रिप्ट है, तो हम उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट दिस इज वी एक्चुअली डोंट नीड राइट नाउ। सो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एंड नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक बेसिक सी यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कर दी है, एंड मैं इसे कर देता हूँ सेंड। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट मिल रहा है, एंड मुझे यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी एंड कलेक्शन दो चीजें मुझे डिस्प्ले हो रही है। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं जो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, ओके। नाउ अब यहाँ से मुझे वेब सॉकेट रिक्वेस्ट, इवेंट स्ट्रीम रिक्वेस्ट भी ये होता है कि अगर आपको वेब सॉकेट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से वेब सॉकेट रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं कलेक्शन के अंदर, एंड कलेक्शन के अंदर आने के बाद अगर मुझे कोई न्यू कलेक्शन क्रिएट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू कलेक्शन भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शन बेसिकली होगा क्या, जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करो, उस रिक्वेस्ट को आप सेव करके रखना चाहते हो के कलेक्शन के अंदर, ताकि आप आगे जाके उसका यूज कर पाओ। तो यहाँ पे हमारे पास उसका भी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली न्यू कलेक्शन दे दीजिए, उसको नेम दे दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट कलेक्शन। तो ये मेरा टेस्ट कलेक्शन हो गया। एंड टेस्ट कलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, सो बेसिकली टेस्ट कलेक्शन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट मैंने कर दिया। एंड प्रोडक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे मेरी यूआरएल ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं अपनी यूआरएल ऐड करके सारी चीज़ें डालूंगा, वो यहाँ पे मेरी कलेक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जब भी मुझे यूज़ करना है, सीधे यहाँ से उसके ऊपर क्लिक करना है, सेंड बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो और अगर आपको यहाँ पे स्टोर करके रखना है, सो वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेटर हो सकती है। बट उसके लिए फिर आपको परचेस प्लान के अंदर जाना पड़ेगा, अगर आप रिक्वेस्ट को ज़्यादा टाइम यूज़ करना चाहते हो तो। अदरवाइज़ आप यहाँ से रिक्वेस्ट
कलेक्शन को डिलीट कर दीजिए, आपको कोई कलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे एक्टिविटी में जाइए, एक्टिविटी में जाके आपकी यूआरएल डाल दीजिए एंड यूआरएल डालने के बाद यहाँ पे आप करवा दीजिए रिक्वेस्ट, आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो वहाँ पे सेंड हो जाएगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से थंडर क्लाइंट का यूज़ कर सकते हो। आपके लिए कौन-सा ज़्यादा बेटर है, वो डिपेंड करेगा आप क्या काम कर रहे हो, कौन-सा वर्क कर रहे हो उसके ऊपर। तो जैसे पहले बताया वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, वीएस कोड का यूज़ कर रहे हो, थंडर क्लाइंट यूज़ कर लीजिए। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर हो, आप कोई और चीज़ वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि वीएस कोड इंस्टॉल करके एक्सटेंशन ऐड करो, सीधे पोस्टमैन इंस्टॉल करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड और इंटरेस्टेड चीज़ों को सीखने के लिए ई अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।